जय श्री जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएम पीएम टाइम्स। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें। जो साथी नए आए हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे इसे सब्सक्राइब कर लेवें। इसके अलावा बेल आइकन को भी दबावें ताकि नोटिफिकेशन का लाभ आपको बराबर मिलता रहे। साथियों, सब्सक्राइब करने के पीछे ये उद्देश्य निहित है कि आप सभी सज्जन जलाराम बापा से भक्ति भाव से पूरी तरह जुड़ जाएं और हर अध्याय का लाभ प्राप्त करें और जीवन की एक नई राह पर प्रशस्त हो सके। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा के चौथे अध्याय का। युवा अवस्था में प्रवेश करने के बाद जलाराम ने अपने सेवा कार्यों की गति भी तेज कर दी थी। वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी सादगीपूर्ण थी। पत्नी वीरबाई सुंदर होने के साथ बेहद गुणवान भी थी। घर के कामकाज में भी निपुण थी। उनका स्वभाव शांत, धार्मिक, सामंजस्यमय था, जो जलाराम के लिए बेहद अनुकूल था। वीरबाई ससुराल आने से पहले ही जलाराम की प्रभु भक्ति और दीन दुखियों की सेवा के बारे में अच्छे से जानती थी, इसलिए वे भी उन्हें प्रोत्साहित और सहयोग करती थी। संत महात्मा और दुखीजन पति जलाराम की प्रथम पसंद होने के बावजूद वीरबाई पत्नी धर्म बखूबी निभा रही थी। पुत्र का विवाह करने के बाद पिताजी प्रधान ठक्कर को उम्मीद थी कि जलाराम के मनोभाव सांसारिक जीवन के चलते परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन उनकी धारणा गलत साबित हुई। बदलाव के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, बल्कि सेवा कार्यों की रफ्तार तो लगातार तेज हो रही थी। प्रभु भक्ति में उनका वक्त पहले से ज्यादा बीत रहा था। और उधर वीरपुर गांव के कुछ नास्तिक और विघ्न संतोषी भी आपस में यह आशंका व्यक्त करने लगे, अरे भाई, जलाराम अपने पिताजी के व्यापार को चौपट कर देगा क्या? उसने धंधे की जगह को दान धर्म का अड्डा बना दिया। कमाई करना तो दूर, घर की जमा पूंजी को भी दानवीर बनकर लुटा रहा है। वो अपने भाइयों का भी हक मार रहा है भाई। यह सब बातें जलाराम जी के पिताजी के कानों तक पहुंची, तब वे भी उद्वेलित हो गए। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र बोधा से पूछा, बोधा, क्या जला हमारा धंधा ठप कराने पर तुला हुआ है? दुकान का क्या दिवाला निकाल देगा? बोधा ने अपने छोटे भाई जलाराम का पक्ष लेते हुए कहा, नहीं बापूजी, ऐसा नहीं है। आपको यह किसने कहा? फिर पिताजी ने दुख भरे लहजे में कहा, गांव वाले तो कह रहे हैं और तू मुझसे छिपा रहा है। बोधा ने दार्शनिक अंदाज में कहा, ईर्ष्या करने वाले ऐसी लगी बुझाई तो करते ही हैं। ऐसे लोगों को दूसरों के मामले में उटपटांग बातें करने में बहुत मजा आता है। पिताजी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? इस तरह अगर हमारा जला संत महात्मा और भिक्षुओं के लिए धन दान लुटाता रहेगा तो एक दिन हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। हमारे भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी। माहौल तनावपूर्ण होता देख
राजबाई ने प्रधान ठक्कर का गुस्सा शांत करने के लिए कहा, देखिए हमारा जला ऐसा नहीं है, दुनियादारी वह भी समझता है, आप अनावश्यक चिंतित हो रहे हैं। राम भक्ति के साथ वह दुकानदारी में भी निपुण हो गया है। जवाब देते पिताजी फिर बिफरे, तेरा जला हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन राजबाई ने गर्व के साथ कहा, देखिएगा यह हमारा जला आगे चलकर कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन पिता प्रधान ठक्कर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, जला को समझा देना, आगे ऐसा नहीं चलेगा। अगर वह नहीं मानेगा तो मैं उसे धंधे में बैठाना बंद कर दूंगा, इसके सिवाय अब कोई चारा नहीं है। उधर वीरबाई दरवाजे के पीछे खड़े होकर अपने सास ससुर की बातचीत सुन रही थी। स्थिति तनावपूर्ण होते देख वह भी दुखी हो गई। फिर बाद में जब पति जलाराम घर आए तब उन्होंने सारी बातें बताई। जलाराम ने शांत चित्त होकर कहा, तू क्यों चिंता करती है? एक दिन ऐसा होने ही वाला है, यह मुझे मालूम है। प्रभु राम सब ठीक कर देंगे। फिर कुछ दिन तक घर का वातावरण शांत रहा। जलाराम भी नियमित रूप से दुकानदारी में सहयोग देते रहे। लेकिन धंधे पर बैठकर राम नाम जपने और मांगने वालों को दान देने का क्रम पहले की तरह जारी रहा। वीरपुर गांव आने वाले संत महात्मा हो या कोई भिक्षु, हर किसी को पता रहता था जलाराम अगर धंधे पर बैठे होंगे तो वो दान धर्म अवश्य करेंगे। एक दिन वह भी आ गया जिसकी सबको आशंका थी। पिता प्रधान ठक्कर ने जलाराम से गुस्से में दो टूक कहा, बहुत हो गया, अब ऐसी सेवा बंद करो जलाराम। फिर जलाराम ने पिताजी के आगे कोई जिद नहीं की, शांत रहे वे। थोड़ी देर बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें बापूजी, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर मैं अपने पास आने वाले भूखे को खाली हाथ वापस कैसे लौटा सकता हूं? दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। जलाराम शांत चित्त होकर जवाब देते रहे। जलाराम ने नम्रता से पिताजी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रधान ठक्कर तो फैसला करके आए थे। फिर वे अपने कलेजे पर पत्थर रखकर कहा, जला, अगर तुझे सदा व्रत जारी रखना है तो तू मुझसे अलग हो जा। अब आगे मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। पिताजी के कठोर वचन सुनकर जलाराम को बेहद ठेस पहुंची। उन्होंने नम्रता से कहा, ठीक है बापूजी, जैसी प्रभु श्री राम की इच्छा। इतना कहकर वे चुप हो गए। फिर पिताजी के आदेश के अनुसार उन्होंने दुकानदारी से अपना नाता तोड़ लिया। इधर दिन बीतने लगे। जलाराम अब संत महात्माओं की संगत में ज्यादा रहने लगे। देर रात घर लौटते, भोजन करने घर कभी कभार आते। प्रभु नाम का प्रसाद ही उनका लिए भोजन बन गया था अब तो।
माता राजबाई अपने गोपाल जलाराम को भूखे भजन करते देख बेहद व्याकुल हो गई थी। उन्होंने जलाराम के पिताजी को बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अपने फैसले पे वे पूरी तरह अडिग थे। उधर जलाराम जी की पत्नी वीरबाई भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। वे अपने पति के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी। इधर जलाराम अब केवल प्रभु भक्ति, संत महात्मा और दीन दुखियों की सेवा में जुटे रहे। जय जलाराम बाबा। तो साथियों, अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस चैनल के साथ आप सतत रूप से जुड़े रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। नमस्कार।